किए हैं खट्टर साहब ने। आज गरीब का बच्चा कोई सब इंस्पेक्टर लगता है, कोई तहसीलदार लगता है, कोई डॉक्टर लगता है। तो खट्टर सरकार आई है तब से ज़्यादा बेरोजगारी भी पहुंच गया। इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? जनता वो भी तो चीज़ देखती है ना। नहीं नहीं, हमारी हर चीज़ बेहतर मैं भी आंकड़े के साथ ही बोल रहा हूँ। मैं हर जवाहरलाल गांधी, फिर अपना इंदिरा गांधी, फिर उसका लड़का राजीव गांधी, फिर उसका लड़का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके ये तो खानदान है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी है। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से। अच्छा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन है क्या? कुछ मानते हैं क्या? कुछ देखते हैं उसका जो बैकग्राउंड है? अब ये कांग्रेस का कल्चर है, जो पुलिस के भगोड़े हैं। अब मैं क्या बात कहूँ, मैं संभाल के बात करूँ, ये हज़ारों लोगों के पैसे खा के धर्म सिंह जो है वो ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी जी रहा था, यहाँ चौधरपना कर रहा था, लोगों को ठग रहा था। यही उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया। जो चोर लुचक्के हैं उनको टिकट बांटते हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है साफ सुथरी। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एनडी हरियाणा चैनल पर। लगातार मैं तमाम हरियाणा में कवरेज कर रहा था, चुनाव अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा था। आज मैं फिर करनाल लोकसभा की बात करने वाला हूँ और हमारे साथ एक महान शख्सियत मौजूद है और काफ़ी टाइम से जो है बीजेपी में शामिल होकर के जो है सेवा कर रहे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं और पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं। तो आज चर्चा क्या रहेगी हमारी, क्योंकि खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, 9.5 साल तक राज किया है और काफ़ी चर्चाएँ होंगी आखिरकार माहौल क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी खट्टर साहब का 7 तारीख का जो रोड मैप तैयार होया और मैं सोच रहा था कि भाई खट्टर साहब तो गांव-गांव जाएंगे नहीं और कहीं ना कहीं उन्होंने ज़्यादा विश्वास होगा इस चीज़ का, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कह सकते हैं भाई घमंड होगा इस चीज़ का कि भाई हमें वोट मिल जाएगी आराम से। लेकिन खट्टर साहब का ये रोड मैप तैयार होया है और गाँव-गाँव में जो है उन्होंने जाने की कोशिश करी है। खट्टर साहब का कैसा क्या माहौल चल रहा है, आज जो है खुलकर थोड़ी चर्चा होगी। हमारे साथ आज एक महान शख्सियत मौजूद है, शशिकांत कौशिक जी, जो समालखा से 2 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं अमित शाह जी के साथ में और काफ़ी जो है चहल पहल उनके इस दफ्तर में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और थोड़े से सवाल रहेंगे अटपटे से भी, लेकिन जवाब हमें सारे मिलेंगे। फ़िलहाल ज़बरदस्त एक तैयारी हो रही है 7 तारीख की, क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार के लिए काम करेंगे। शशिकांत जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आज हमारे चैनल पे आए हो, काफ़ी दिनों बाद मैंने कोशिश करी आपसे मिलने की, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया। आपका बहुत स्वागत है राहुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। खट्टर साहब का भी प्रोग्राम है जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है? आप भी साथ साथ में खट्टर साहब के प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर तमाम लोकसभा की बात करें, आप वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो करनाल लोकसभा की हम बात करेंगे तो क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है, क्या स्थिति नज़र आ रही है? क्योंकि सब की नज़र जो है यहाँ पर टिकी हुई है, हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की, पूरी दिल्ली की। आप क्या कुछ करना चाहोगे? मैं राहुल साहब आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी करनाल पार्लियामेंट जो है पूरे देश में, यदि मैं एवरेज की बात करें तो नंबर 1 पे था, यदि वोट की बात करें तो नंबर 2 पे था, और अभी बहुत बड़ी जीत जो है होने जा रही है करनाल पार्लियामेंट से। जी जी जी। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा जाऊंगा, खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया है और नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री है फ़िलहाल। अच्छा, यह स्थिति क्यों बनी है हमारी, जो खट्टर साहब का इस्तीफा लेना पड़ा सरकार ने, मोदी जी ने? ये कहीं ना कहीं खट्टर साहब पे नाराज़गी है या फिर कहीं ना कहीं कुछ चाल है? क्या खेल चल रहा है, समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप थोड़ा सा, मैंने जवाब जानने की कोशिश करी बहुत सारे लोगों से, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया। राहुल साहब, एक बार आप कभी सोच के देखना कि इतने बड़े पद का त्याग करना कोई संत महात्मा तो कर सकता है, और नहीं तो आप बिहार में जाओ या और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको अपना पद छोड़ना भी पड़ जाता है तो वो अपने बेटे के लिए या निजी स्वार्थ के किसी आदमी को देते हैं। एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसा और किसी पार्टी में संभव नहीं है। खट्टर साहब ने बहुत बड़े विजन और सोच के साथ जो है त्यागपत्र दिया, कोई कमी खट्टर साहब में नहीं थी। उनको लगा कि भाई हरियाणा तो संभल ही रहा है, क्यों ना मैं देश को अपनी सेवाएं दूं, एक स्टेट से ना बंद के पूरे देश को सेवाएं मेरी मिले, इस सोच के साथ वो जो है पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कहीं भावुक थे वो इस चीज़ को लेकर के कि मेरे पे विश्वास नहीं जताया? क्या आप इस्तीफे की मतलब सीधा सीधा यही तो जवाब है ना कि कहीं ना कहीं जनता नाराज़ है, या फिर खट्टर साहब ने वो काम नहीं करे हैं जो करने चाहिए थे? कहीं ना कहीं पार्टी का लॉस होगा अगर खट्टर साहब अगर सीट पे रहे तो। ये आपका अपना निजी मत हो सकता है राहुल साहब।
मेरा ये मानना है कि एक स्टेट के लिए खट्टर साहब नहीं बने, पूरे देश के लिए बने हैं। यहाँ 9.5 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो आज तक किसी सरकार ने देश आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया। पहले खर्ची पे और पर्ची पे नौकरियां लगती थी, गरीब आदमी की नौकरियां नहीं लग पाती थी। ये नए मुकाम हासिल किए हैं खट्टर साहब ने। आज गरीब का बच्चा कोई सब इंस्पेक्टर लगता है, कोई तहसीलदार लगता है, कोई डॉक्टर लगता है। तो ये बहुत बड़े विजन की बात थी। खट्टर साहब जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करके गए हैं कि राजनीति में भी ईमानदार रहा जा सकता है। ये खट्टर साहब ने राजनीति के लोगों को बताया है। देखो मेरे सवाल थोड़े से रहेंगे, मैं क्योंकि आप अच्छे समाज सेविक है, आपने लाइब्रेरी तैयार की है, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, मैंने देखे सभी अपडेट देखता रहता हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप आंकड़े के अनुसार देखें तो देखो मेरे थोड़े सवाल हो सकते हैं, लेकिन जनता को आप मैं मानूंगा कि आप जवाब देंगे कि हरियाणा जो है जब से खट्टर सरकार आई है तब से ज़्यादा बेरोजगारी भी पहुंच गया है। इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? जनता वो भी तो चीज़ देखती है ना। नहीं, मेरे ख्याल में आपके पास राहुल सब आंकड़े नहीं है। 10 साल हुड्डा सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने करीब 64,000 नौकरियां देने का काम किया, जबकि खट्टर साहब ने बीजेपी के 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरियां लगी हैं। या ये तो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, आप नेट से इनको उठा लो। लेकिन ये बेरोजगारी होने का मतलब कुछ है रीजन या फिर कुछ क्या मानते हैं? नहीं, हमारी हर चीज़ बेहतर, मैं भी आंकड़े के साथ ही बोल रहा हूँ। मैं हर चीज़ बेहतर हुई है, हर चीज़ बेहतर हुई है। मुझे लगता नहीं है कि खट्टर साहब में कोई कमी थी या प्रशासनिक तौर पे कोई दिक्कत आई है, ऐसा कभी लगा नहीं। हर आदमी खुश है, गरीब आदमी खुश है। अब सबके घर बैठे हुए खातों में जो है जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, किसी को पेंशन है, किसी को और सुविधाएं हैं, सारी उनके खाते में पहुंच रही है। भाई पहले हमारी माताएं बहनें जो है सवेरे सूरज निकलने से पहले टॉयलेट जाती थी या शाम को सूरज छिपने के बाद टॉयलेट जाती थी। 11 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम जो है सरकार ने किया है। इस तरीके से और बहुत सारी है। 80 करोड़ लोगों को जो है वो अनाज का और अनाज की सुविधा दी है, जो अगले 5 साल तक जारी रहेगी। चाहे उनको ज़रूरत भी ना हो तो भी उनको फ्री दिया जाएगा। आम जनमानस की यदि कोई सरकार है तो बीजेपी सरकार है। और हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं और मनोहर लाल जी हैं, ये तो संत महात्मा लोग हैं। ये तो देश के, ये तो अवतार है। मेरा कहना ये है, ये तो हमारा भला करने के लिए, इस देश का भला करने के लिए, स्टेट का भला करने के लिए आ रहे हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। देखो मैं अभी चलो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। आज अभी खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं करनाल लोकसभा से, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने काफ़ी देखो मैं विरोध भी होते हैं, पार्टियों के विरोध भी हुए हैं, काफ़िले भी रोके गए हैं। इधर दुष्यंत चौटाला के काफ़िले रोके गए हैं। किसान क्यों विरोध कर रहे हैं बीजेपी नेताओं का? तो राजनीतिक स्वार्थ की भावना से कोई विरोध करता है तो उसको हम विरोध नहीं मानते। वो रूटीन प्रक्रिया है। ये कोई रूटीन की बात है कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, वो विरोध भी कर सकता है, अपनी बात भी रख सकता है। तो कुछ लोग तो सरकार के खिलाफ रहते हैं, उनका अपना निजी स्वार्थ रहता है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, अभी मैं एक नायब सैनी का बयान सुन रहा था कि भाई जो है 5 जून के बाद जो नायब सैनी मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब जो है 5 तारीख के बाद दिखने के नहीं। क्या लगता है 10 में से कितनी सीट मानते हैं बीजेपी जो है हरियाणा से लेकर के मोदी जी की झोली में डालेगी, या फिर कितनी मेहनत आपकी सक्सेसफुल रहेगी? वो और उस बयान का क्या मतलब था? 10 में से 10, ये तो 10 साल से आप देख ही रहे हो। 10 में से 10 आ रही है तो 10 में से 10 ही अब भी आ रही है। काम तो पहले से बेहतर हुए हैं। अच्छा, मतलब कुछ और है नहीं, मतलब जैसे कांग्रेस भी अपना दमखम लगा। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। कांग्रेस को तो आप गलत कह रहे हो। ये तो एक जवाहरलाल गांधी, फिर अपना इंदिरा गांधी, फिर उसका लड़का राजीव गांधी, फिर उसका लड़का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके ये तो खानदान है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी है भाई। या तो इस पार्टी में जैसे एक बैकवर्ड क्लास का बेटा जो है उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। पहले कभी मुख्यमंत्री जो है पंजाबी समाज से नहीं आया था, पंजाबी समाज से मुख्यमंत्री बना। आगे किसी का भी काम चल सके। ये तो ऐसी पार्टी में मास्टर का बेटा हूँ, 2 बार बीजेपी ने मुझे टिकट दे ली। इसमें तो गरीब का बच्चा, साधारण आदमी भी जो है उसके भाग्य जोर मार दे और मेहनत करे तो वो आगे जा सकता है। इस कांग्रेस पार्टी प्राइवेट कंपनी है तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी नहीं है। इसमें तो बाप बेटा जिज्जे साड़े ये अपना चल रहा है।
अच्छा, ये मैं देखता हूँ काफ़ी वो लोग बोलते हैं कि भाई चलो जाट समाज से अगर मुख्यमंत्री बना देते तो काफ़ी ठीक रहता। अब मानते नहीं कि भाई जो जाट समाज से अगर मुख्यमंत्री बना देते या फिर घोषणा कर देते इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं जाट वोट भी हमारे साथ आ गया। नायब शैणी जो शैणी की वोट तो मानते हैं कि भाई जो है काफ़ी जो है बीजेपी को वोट मिलता ही है वैसे तो पहले से। देखो, ये बीजेपी पार्टी ऐसी है राहुल साहब, ये जाति के ऊपर राजनीति नहीं करती। ये छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने का काम करती है, सभी समाजों को साथ लेके चलने का काम करती है। ये समीकरण कभी नहीं बनते कि भाई इस समाज का मुख्यमंत्री होगा तो कम या ज़्यादा वोट आएंगी। हम अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लेके जाना चाह रहे हैं, आम आदमी को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। ये जातिगत समीकरण और जातिगत राजनीति बीजेपी में नहीं होती। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक सवाल और आपसे लेता हूँ। अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी यहाँ से जो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, अच्छा उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन है, क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ देखते हैं उसका जो बैकग्राउंड है, तो क्या कुछ लग रहा है वो टक्कर दे पाएंगे खट्टर साहब को? किस तरह से देखते हैं मतलब इस कड़ी को? ये रावल साहब, ये कांग्रेस का कल्चर है जो पुलिस के भगोड़े हैं। अब मैं क्या बात कहूँ, मैं संभाल के बात करूँ। ये हज़ारों लोगों के पैसे खा के धर्म सिंह जो है वो ऐश परिस्थिति की ज़िंदगी जी रहा था, यहाँ चौधरपना कर रहा था, लोगों को ठग रहा था। यही उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया। जो चोर लुचक्के हैं उनको टिकट बांटते हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है साफ सुथरी छवि का। तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, उससे इलेक्शन ना संभलेगा ना चालू होगा और बहुत बड़ी जीत के साथ बीजेपी यहाँ से जो है जीत के जाएगी। लेकिन धर्म सिंह छोकर ने सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम किया उनका दिव्यांशु बुद्धि राजा का कि भाई हाँ दबा के जो है वोट दिलाएंगे आपको। राहुल साहब, उनका करना बनता है भाई। चोर चोर मौसेरे भाई हैं भाई, वो भी ईडी का भाग्या हुआ बेटा उसका जेल में पड़ा है, इसका भी जो है इसको कोर्ट ने राहत दे दी है, ये भी जेल में जाएगा आने वाले दिनों में। तो इनके कल्चर के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपने ईडी का नाम लिया, मैं ईडी थोड़ा सा मैं जाने की कोशिश करूँगा ईडी पे, क्योंकि आपने जब ले दिया नाम, कुछ लोग मानते हैं कि ईडी वो वॉशिंग मशीन है जो उसमें धुलेगा वो साफ हो जाएगा। अगर धर्म सिंह छोकर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया नहीं। ऐसा ना कभी पहले हुआ है ना आज है। चोर चोर है। यदि बीजेपी में भी कोई कार्यकर्ता गलत करता तो सजा का प्रावधान उसके लिए भी है। ऐसा सरकार हमारी नहीं करती। अच्छा, कोई होया एक्शन, मतलब कई बार अभी मजाक में करते हैं, कोई बीजेपी नेता पे या फिर किसी पे एक्शन होया ईडी का? हाँ, ऐसा बहुत सारे अभी मैं आपको बता भी दूंगा। पीछे हमारे बीजेपी में थे, उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके लिए भी जेल के दरवाजे खुले हैं। गलत के लिए तो सजा होगी। ऐसा बीजेपी का कल्चर है ही नहीं कि वो भाई किसी दूसरी पार्टी को अपने में ले आके छोड़ दे, ऐसा नहीं है। कार्रवाई इसके ऊपर भी होती है। अच्छा, मैं अभी आपने समालखा विधानसभा का नाम लिया है। समालखा विधानसभा मैं बार बार बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को, और इसको हाईलाइट भी करना चाह रहा हूँ कि भाई जो समालखा विधानसभा है ना, वो गजब की विधानसभा है। और जब से देश आज़ाद हुआ है, मेरा मानना ही है, शायद मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, आज तक यहाँ से जो है बीजेपी विधायक मतलब सीट नहीं निकाल पाया। लेकिन शशिकांत ने भी 2 बार जो है कोशिश करी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं। अच्छा, ये समीकरण क्या है? लोगों को नाराज़गी है बीजेपी से, यहाँ के लोगों को, या फिर कैंडिडेट से नाराज़गी है? मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ राहुल साहब। 2009 में यहाँ पे समालखा में बीजेपी की 1114 वोट आई थी। फिर 2014 में 33,000 वोट आई, 2019 में 68,000 वोट आई। यदि आप ये 41 में जाओ तो सबसे ज़्यादा जो बीजेपी की ग्रोथ हुई है, वोट ऑफ परसेंटेज जो बढ़ी है बीजेपी की, वो समालखा में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। 68,000 वोट यहाँ पे आई है, जो 80 विधायकों से बने हुए से ज़्यादा है। हारे हुए में सबसे ज़्यादा है। और वोट ऑफ परसेंटेज यदि बढ़े 33,000 से 68,000, मतलब 100% मल्टीप्लाई वोटर जो है बीजेपी में शामिल हुआ है। तो कई बार समीकरण जीत के हार के अलग रहते हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का वोटर सबसे ज़्यादा हरियाणा में समालखे में बढ़ा है। अच्छा, समालखे में है? हाँ, 68,000 वोट आई है। और कहाँ किसके 68,000 वोट आते हैं? कितने लोग 68,000 वोट ले पाते हैं? लेकिन अब की बार अभी 6 महीने का 5 महीने का समय बचा है। जिस तरह से कांग्रेस से भी धर्म सिंह छोकर ये बोल रहा है कि मैं दबंग हूँ, मैं जब आऊँगा मैदान में, उसके कार्यकर्ता बोलते हैं कि सब जो है एक तरफ हट जाएंगे, धर्म सिंह ही दिखेगा और कोई दिखना नहीं है। और एक निर्दलीय विधायक भी, मैं परसों ही जो है उनका इंटरव्यू करके आया हूँ, रविंद्र मछरोली जी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ, बसें चला रखी है, मैं जब मैदान में उतरूँगा तो जनता अपने आप निर्धारित कर देगी। शशिकांत कौशिक की कैसी तैयारी है? मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 500 बच्चे हर साल एजुकेशन के लिए गोद लेते हैं। आप जाके हमारी लाइब्रेरी देखो, निस्वार्थ भाव से।
मेरा दादा ला ही मकान है जो कई करोड़ की संपत्ति है, 500 गज का प्लॉट है, 10,000 स्क्वायर फीट बना हुआ है। समाज की सेवा के लिए, श्याम बाबा के प्रेमियों के लिए वो भी हमने दान में दे रखा है। पीछे हमने 20,000 हेलमेट बैठने का हमने काम किया है। करीब 4.5 साल से हमने 2 फूड वैन बना रखी है जो 2,000 आदमियों को रोज भोजन प्रसाद के रूप में रोजाना सेवाएं दी जाती हैं। ऐसे और सैकड़ों काम हमारे ऐसे। आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाओगे, कूलर की और एयर कूलर की, वाटर कूलर की हमने सुविधाएं लगभग बहुत सारी जगह पे दे रखी है, जो समालखा में भी और समालखा से बाहर भी है, जिले से बाहर भी हैं। तो हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते, हम बेहतर का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर होकर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा सा और दोगे टाइम बस, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ज़्यादातर लोग लंबा देखते हैं। बढ़िया, मैं एक इंटरव्यू डालता हूँ एक बार में, लेकिन लोग जम के देखते हैं। फिलहाल मैं आज इतने दिनों बाद मिला हूँ तो पूरा अंदर भरा हुआ है सवालों का एक ढेर सा। तो 1-2 और मैं 1 मिनट लेऊँगा, उसके बाद फिर दोबारा मिलना होगा, तो 7 तारीख को फिर मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी जो हमारे कांग्रेस, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक बार रोक ले भाई, टेलीफोन आ गया, उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी टाइम का अभाव है, क्योंकि 7 तारीख का जो है, एक दिन फिर ले लिए, 7 तारीख का जो खट्टर साहब का प्रोग्राम है उसकी तैयारियां चल रही हैं फ़िलहाल, और थोड़ा टाइम का भी अभाव है। चलो जी ठीक है, ओके, धन्यवाद बहुत आपका। कोई नहीं, फिर मिल लेंगे आपसे। कोई नहीं। चलो, आपको क्या कुछ लगता है भाई? अभी करनाल लोकसभा की मैं लगातार तैयारी देख सकते हैं आप चल रही है, और मैं लगातार अपडेट दिखाऊँगा आपको, और उसके बाद करनाल लोकसभा को हम देखने की कोशिश करेंगे, गांव-गांव में सोचने की कोशिश करेंगे, और जनता क्या चाहती है। रियलिटी सर्वे दिखाऊंगा मैं, उसके बाद भी दिखाऊंगा आपसे मतलब सच्चाई क्या है आखिरकार, और जनता का रूख क्या है। तो नमस्कार।